बहन जी मिला। जी श्रीमान जी, क्या है भजन? 120 पेज धर्म पे बोलो। विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं। ठीक है। धर्म विकासालय में आकर शुभ हो, शुभ हो सभी को। सदैव की जय। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, उनके जीवन में वह निश्चय उच्च परिवर्तन लाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, उनके जीवन में वह निश्चय उच्च परिवर्तन लाते हैं। मिथ्या मत हो जो उनके, वह सब ही मिट जाते हैं। मिथ्या मत हो जो उनके, वह सब ही मिट जाते हैं। आत्म रूप और सत्य धर्म का सत्य ज्ञान वह पाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं। नीच गति प्रद जो बंधन वह उनके कट जाते हैं। पाप विकार से मुक्ति पाकर हृदय शुद्ध बनाते हैं। पाप विकार से मुक्ति पाकर हृदय शुद्ध बनाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं। बड़ी अच्छी लास्ट लाइनें हैं। उच्च जीवन में उन्नत होकर धर्म जीवन वह पाते हैं। उच्च जीवन में उन्नत होकर धर्म जीवन वह पाते हैं। संबंधों में सेवाकारी हितकारी बन जाते हैं। संबंधों में सेवाकारी हितकारी बन जाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, उनके जीवन में वह निश्चय उच्च परिवर्तन लाते हैं। शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अंजू शर्मा बहन जी गाएंगे। ये 132 पर है जी जो आपके पास। हाँ जी, हाँ जी बुक है जी। आप भजन गाना चाहेंगे? हाँ जी श्रीमान जी गा देती हूँ। हाँ जी हाँ जी 132 पेज पर है ना जी जो धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। ठीक है जी। धन्यवाद। शुभ हो। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। रूह का रूप रोग और रक्षा इसमें दिखाया जाता है। आत्मघातक विष को चुरा कर सुधा पिलाया जाता है। रूह का रूप रोग और रक्षा
इसमें दिखाया जाता है। आत्मघातक विष को छुड़ा कर सुधा पिलाया जाता है। इसका यह आदर्श जो हित कर है जग भर में लासानी। इसकी शिक्षा विधि अनोखी वैज्ञानिक और रूहानी। इसके उच्च मंडल में रहकर धर्म के साधन होते हैं। देव प्रभाव अमृत के छींटे हृदयों की मल धोते हैं। कौन कौन से नीच राग जो पकड़ पाप करवाते हैं। उन मदारी दिल मंदर को अदना नाच नचाते हैं। उनकी काली भूतनी सूरत यहाँ डराने लगती है। पर की हानि पर की निंदा यहाँ सताने लगती है। औरों के जो माल चुराए आके याद तड़पाते हैं। औरों को जो दुख पहुंचाए आके याद तड़पाते हैं। वो न कफारा जब तक उनका नहीं चैन दिल पाते हैं। वो न कफारा जब तक उनका नहीं चैन दिल पाते हैं। सात्विक भावों के उच्च नजारे सन्मुख फिरने लगते हैं। खुद गर्जी और मान बढ़ाई नजर से गिरने लगते हैं। सात्विक भावों के उच्च नजारे सन्मुख फिरने लगते हैं। खुद गर्जी और मान बढ़ाई नजर से गिरने लगते हैं। देव गुरु भगवान का कारज सबसे श्रेष्ठ लगता है। उसमें सेवाकारी होना सौदा लाभ का जचता है। अनपढ़ तुच्छ शक्तियां वाले भी जो यहाँ आ जाते हैं। चंद साल में उनके मुकाबिल विद्वान शर्माते हैं। ऐसे धर्म विकास वाले को उन्नत अधिक बनाए हम। उसकी मदद से धर्म के पथ पर उन्नत होते जाएं हम। उसकी मदद से धर्म के पथ पर उन्नत होते जाएं हम। धर्म विकासालय का कारज अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। धन्यवाद श्रीमान जी। शुभ हो। धन्यवाद बहन जी। तो ये धर्म विकासालय के महत्व को बताया गया है। एक्चुअली मोगा में हमारा घर तो देव समाज धर्म विकासालय के बिल्कुल पास में था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि धर्म विकासालय इन एक्शन, कि धर्म विकासालय में एक्चुअली कैसे कैसे परिवर्तन होते थे और कैसे अद्भुत लासानी जो दृश्य वहां नजर आते थे, बिल्कुल ही बहुत ही जो है वो मतलब मिरेकल्स की कई तो ऐसे चमत्कार भी हम कह सकते हैं होते थे। हम ये भी देखिए सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया की पुलिस या पुतली फोर्सेस लगा के किसी आदमी को उसकी गलती मनाने में कई बार जो है वो असफल रहते हैं। तो यह पर धर्म विकासालय में आकर लोग अपनी गलतियां अपने आप बताते हैं और कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं।
तो इसमें कोई शक नहीं है कि धर्म विकासालय जो है वो एक आत्मा की रक्षा और विकास के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण वो रोल निभाया है। और परम पूज्य भगवान देवात्मा ने इसको, इसके जो जो प्रिंसिपल्स रहे हैं, उन्होंने भी कैसे कैसे उनके खुद के जीवन रहे हैं। क्योंकि ये नैतिक शिक्षा या आध्यात्मिक शिक्षा हम ये कह सकते हैं कि ये किसी को आदमी तभी दे सकता है कि अगर वो खुद खुद रोल मॉडल रहा हो, खुद वैसा जीवन उसने जिया हो। तो धर्म विकासालय के जो जो प्रिंसिपल भी रहे हैं, तो उनके भी अगर जीवनों को देखें तो हमें बहुत प्रेरणा मिल सकती है। तो ये जो साधन है, इसमें अभी ये चल रहा था हमारा, ये संकलित रचनाओं में से पाठ कर रहे थे। तो जैसा इन्होंने श्रीमान चंद्रगुप्त जी ने बताया है कि इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परम भगवान देवात्मा के चरणों में शुभ कामना करते हैं कि हम सब जो इस वक्त इस साधन के साथ जुड़े हैं, हमारा सबका शुभ हो और हमें अपनी आत्मा और के विकास और इस पर हमारा ध्यान जा सके। और जो अभी ये नेचर तत्व की बात चल रही है कि नेचर कहाँ में अंश है, तो इसके बारे में मैं 2 पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा। सबसे पहले ये है कि ये जो विश्व तत्व है, इसमें भी यही एक बार बार एम्फेसाइज किया गया है कि हम एक पूर्ण जो विश्व है, एक उसका सा छोटा सा अंश है। और उसका अंश होते हुए हमारी जो जो रक्षा और विकास है, वो इसके साथ जुड़ने के से ही वो पूरी हो सकती है। तो इसका जो एक इसका मैं बताना चाहूंगा कि आइंस्टाइन जो है, एक बार पहले भी मैंने इसको पढ़ा था। आइंस्टाइन जो है 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक हम कह सकते हैं, कि उन्होंने भी इसके बारे में क्या लिखा था वो मैं पढ़ूंगा। और वही चीज इसको जो जो विश्व तत्व है, इसको भी थोड़ा सा एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे। तो आइंस्टाइन के शब्दों में मैं जो उन्होंने कहा, एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। पहले मैं उसको इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊंगा, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी मैं बता दूंगा। ए ह्यूमन बीइंग इज ए पार्ट ऑफ द होल। होल मतलब यहाँ यूनिवर्स से मतलब है। ए ह्यूमन बीइंग इज ए पार्ट, एक अंश है, ऑफ द होल कॉल्ड बाय अस यूनिवर्स। ए पार्ट लिमिटेड इन टाइम एंड स्पेस, वो अंश जो है जिस वो बहुत टाइम एंड स्पेस में लिमिटेड है। मतलब समय और उसके आकार, उसमें जो है स्पेस जितना घेरता है उसमें लिमिटेड है। ही एक्सपीरियंसेस हिमसेल्फ, his thoughts and feelings as something separated from the rest। वो दूसरों से अपने आप को अलग लेकिन अनुभव करता है। ए काइंड ऑफ, मतलब दिस इज ए काइंड ऑफ ऑप्टिकल डिल्यूजन, ये उसके नजरिए का भ्रम है। ऑफ हिज कॉन्शियसनेस, दिस डिल्यूजन, ये जो भ्रम है, इट इज ए काइंड ऑफ प्रिजन restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and whole of the nature in its beauty and in its entirety। तो मैं हिंदी का इसका ट्रांसलेशन पढ़ के थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। मनुष्य संपूर्ण ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, जो कि समय और स्थान में सीमित है, लेकिन वह खुद को अपने विचारों और अपनी भावनाओं को बाकियों से, बाकी एंटिटी से अलग, कुछ अलग रूप में अनुभव करता है। यह उसकी चेतना या कहें नजरिए का एक प्रकार का बहुत बड़ा भ्रम है। ये भ्रम हमारे लिए एक प्रकार की जेल के समान है, जो हमें हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं और हमारे निकटतम कुछ व्यक्तियों के प्रति, जिन्हें के प्रति स्नेह तक ही सीमित कर देता है। मतलब वो एक हमारी प्रिजन है, हमारी जो कंपैशन की रीच है, या हमारी जो है, हमारी जो भला करने की या उनका लिए उनको लिए सुख देने की या उनका शुभ करने की जो हमारी रीच है, वो बहुत लिमिटेड उस तक रहती है, कर देती है। हमारा कार्य, हमारा कार्य जो हमारा गोल है, वो क्या होना चाहिए?
सभी जीवित प्राणियों और संपूर्ण प्रकृति को, जितने भी जीवित अजीवित, परम पूजनीय भगवान देव आत्मा ने तो अजीवित जो चीजें हैं उनके साथ भी संबंध का महत्व बताया है कि सभी जीवित प्राणियों और संपूर्ण प्रकृति को इसकी सुंदरता अनुभव करते हुए, मतलब ये हम ये कहते हैं यूनिवर्स जो है, ये प्रकृति बहुत सुंदर है, इसकी सुंदरता को अनुभव करते हुए गले लगाने के लिए अपनी करुणा के दायरे को बढ़ाकर खुद को इस जेल से मुक्त करना है। मतलब हम जब तक अपने आप को एक पूरे यूनिवर्स का एक हिस्सा नहीं समझते, तब तक हमारा जो है विकास संभव नहीं है और हम सच्चाई से अपने आप को बहुत दूर रख रहे हैं। तो ये जो था, ये मैंने पढ़ के बताया आइंस्टाइन का, जो कि सबसे महान जो वैज्ञानिक था 20वीं सेंचुरी का। तो ये जो इसमें संकलित रचनाओं में विश्व तत्व का जो था पहला अध्याय, इसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। जो चीज मैंने अभी बोली, इस चीज को इसमें देखिए कितना और विस्तार से और कितना बताया गया है। तो उसको 2 पेज है, थोड़ा उसको क्विकली एक बार रिकैप्चुलेट कर लेंगे उसको, उसके बाद फिर आगे मैं सोचता हूँ बढ़ेंगे। विश्व किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। जैसे जहां कहीं जितने प्रकार के जो कुछ अस्तित्व हैं, उन सब की समष्टि का नाम विश्व है। इसी को इस काल के वैज्ञानिक लोग नेचर कहते हैं। ये हमने पहले भी अभी उसमें सत्य धर्मसार में भी पढ़ा, और इसके पहले भी एक बार इसी को पढ़ा जा चुका है कि टोटल जो है उसका, जहां कहीं भी जो कुछ है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, सूक्ष्म है, स्थूल है, जहाँ जितने भी सब चीजों की समष्टि, टोटलिटी का नाम एक वो है, नेचर है या यूनिवर्स है। क्या स्थूल क्या सूक्ष्म, प्रत्येक लोक की प्रत्येक वस्तु इस विश्व या नेचर का एक अंश है। हम सब भी इसी विश्व व नेचर के एक अंश हैं, और इन सब अंशों को मिलाकर विश्व एक है। विज्ञान की उत्पत्ति और यथेष्ट उन्नति से पहले विश्व की गठन के विषय में बहुत कुछ अनुमान और कल्पना से काम लिया गया है कि जब तक ये साइंस की ये शुरुआत नहीं हुई थी, या साइंटिफिक तरीके से एक वैज्ञानिक विधि जो सच्चाइयों को टेस्ट कर रही है, एक विधि है, जब तक उसका इजाद नहीं हुआ था, उससे पहले बहुत सारी चीजें अनुमान से ही चल रही थी। लेकिन अभी सब सच्चाइयों को टेस्ट करने का एक वैज्ञानिक विधि है, उससे ये अगर वो उस पैमाने पर पूरी उतरती हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो उनको सच्चाई कह सकते हैं। या तो बाकी जो चीज है वो हमारी कल्पना, या हम उनको वो कह सकते हैं कि फॉल्सहुड है। अब इस काल में इस विषय में वैज्ञानिक विधि के अनुसंधान और छानबीन करने के कई प्रकार का सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। वैज्ञानिक विधि के अनुसार इस विश्व के नाना अस्तित्व हमें जिन 2 रूपों में प्रतीत होते हैं, एक को हम जड़ और दूसरे को शक्ति, मैटर और फोर्स, इसी के बारे में कई दिनों से बातचीत ये जो अपने चल रही है। तो ये जड़ है और यह शक्ति है, इन 2 ही चीजों का ब्रॉडली, इन 2 चीजों में इनको वो किया जा सकता है डिफाइन। दृष्टांत के तौर पर, जैसे जिस मेज पर हम लिख रहे हैं वह हम पर 2 प्रकार के असर डाल रही है। प्रथम, वह हमें चौकोने आकार की एक ठोस व कठिन और भार विशिष्ट वस्तु प्रतीत होती है, मतलब मैटर क्या, वो उससे फीलिंग आती है। दूसरे हाथ से हटाने पर वह हमारे हाथ का अवरोध करती है। जैसे अगर हम हटाना चाहें तो वो रेजिस्टेंस है उसकी, तो वो उसकी जो फोर्स है वो रेजिस्ट करती है। नहीं तो अगर उसमें रेजिस्टेंस ना हो तो हमारी एक उंगली का टच करने से भी वो मूव हो जाए, तो वो नहीं मूव होती। उसमें वेट है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ मास है उसके अंदर, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसके अंदर वो शक्ति है। अर्थात वह भी ना हटने के लिए चेष्टा करती है। इनमें से भार विशिष्ट वस्तु को हम जड़ कहते हैं, और अवरोध करने वाली वस्तु को शक्ति कहते हैं। इसी प्रकार जिस पेंसिल से हम लिख रहे हैं वह पेंसिल जड़, और हमारे हाथ के द्वारा जो चीज उसे हिला रही है वो शक्ति है। हमारे हाथ की शक्ति से वो हिल रही है जो पेंसिल है। भार विशिष्ट वस्तु को जड़ और भार विहीन वस्तु को शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर जड़ और शक्ति के संबंध में कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं।
क्या ये दोनों जड़ व शक्ति मूलतः भिन्न भिन्न पदार्थ हैं अथवा इनमें से एक की दूसरे से ही उत्पत्ति हुई है? क्या ये दोनों ही किसी और तीसरी वस्तु का आविर्भाव हैं और वही तीसरी वस्तु मूल पदार्थ है? इन प्रश्नों के उत्तर से पहले हमें ये बताना है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार जड़ और शक्ति में अकाट्य संबंध है कि जड़ और शक्ति इनसेपरेबल हैं। जिधर जड़ है वहां शक्ति है, जिधर शक्ति है वहां जड़ भी है। अर्थात जड़ पदार्थ बिना शक्ति के नहीं मिलते और शक्ति बिना जड़ के नहीं पाई जाती। ये दोनों मिलकर रहते हैं और कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते और नहीं हो सकते। जड़ पदार्थ भारवान होते हैं, वह चाहे कितने ही सूक्ष्म क्यों ना हो, फिर भी वह जिन अणुओं व परमाणुओं से विशिष्ट होते हैं वह कुछ ना कुछ भार अवश्य रखते हैं। जैसे ये एटम की अगर वो बताते हैं कि एटम में बेसिकली तीन वो एंटिटीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो ये एक साइंटिस्ट जो बताते हैं कि जैसे एक एटम है, इसके अंदर इतना स्पेस अभी बाकी है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है कि कमरे में जैसे मक्खी के समान है और उसके सेंटर में वो उसके प्रोटॉन या वो न्यूट्रॉन है। इसीलिए वो जो कहते हैं जो भार ज्यादा है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का है। अगर इसको कंप्रेस कर दें जो न्यूट्रॉन्स है, तो न्यूट्रॉन स्टार्स का इतना ज्यादा वेट हो जाता है कि वो उसका अगर सिर्फ न्यूट्रॉन्स ही उसमें रह जाएं एटम्स में, बाकी चीजें उसमें नहीं रहे, तो न्यूट्रॉन्स फ्यूज होके एक न्यूट्रॉन स्टार का जो मटेरियल है फ्यूज होके ना बड़े बड़े स्टार्स, न्यूट्रॉन स्टार्स भी बन जाते हैं, उसमें न्यूट्रॉन्स ज्यादा रह जाते हैं। तो न्यूट्रॉन्स का जो मटेरियल है उसके एक चम्मच का वजन हिमालय पर्वत से भी ज्यादा साइंटिस्ट बताते हैं कि उस न्यूट्रॉन मटेरियल का एक जो ऑल पिन रहता है, वो ऑल पिन अगर एक पृथ्वी के ऊपर फेंका जाए, मतलब उसके थ्रू वो बिल्कुल ऐसे पास हो जाएगा जैसे कि हम किसी चीज को मक्खन से पास करते हैं, मतलब इतनी उसकी हाई डेंसिटी है। तो ये बहुत जो मटेरियलिस्टिक ये जो है ना चीजें, इनकी अभी साइंस में और बहुत सारी वो चीजें आगे चल रही हैं, लेकिन ये है कि शक्ति जो है वो जड़ के बिना और जड़ शक्ति के बिना नहीं रह सकते, दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। तो जड़ पदार्थ परिवर्तित होकर यद्यपि स्थूल आकार व परमाणुओं से सूक्ष्म आकार व परमाणुओं में और सूक्ष्म आकार व परमाणुओं से स्थूल आकार व परमाणुओं में परिणत होते हैं। तो जड़ अभी जो लेटेस्ट थ्योरी है इसमें तो जो जो जड़ से जो है फोर्स, मैटर से जो है फोर्स भी कन्वर्ट हो जाती है और फोर्स से मैटर भी कन्वर्ट हो जाती है। वो फ्यूजन फ्यूजन वाली थ्योरीज अभी थ्योरी भी नहीं, अभी तो वो ऑलमोस्ट प्रूव्ड वो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। ये दोनों ही अविनाशी हैं, दोनों इनडिस्ट्रक्टिबल हैं। फॉर्म जरूर चेंज हो जाती है कि जैसे एनर्जी है, शक्ति है, तो जो वो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, मैकेनिकल एनर्जी भी होती है, हीट एनर्जी भी होती है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। हमारे घर में जो अगर कोई एक जनरेटर है तो वो इन दोनों चीजों का एग्जाम्पल है कि जैसे जो फ्यूल उसमें डालते हैं उसमें हीट एनर्जी होती है, तो वो पहले उसको जो इंजन उसके साथ लगा है वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो जो कंप्यूटर उसके साथ जनरेटर के साथ लगा होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जो घर में हमारा हीटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उस हीटर को, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी भी जैसे होती है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उससे मैग्नेटिक एनर्जी भी वो बन जाती है। जो फैन चलता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो उसके अंदर वो रहती है ना, कॉइल्स वगैरह रहती है उसके ऊपर कॉपर की, वो उसको मैग्नेटिक एनर्जी को आगे उसको मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो है एनर्जी ये चेंज कर सकती है, लेकिन इसको टोटली जो है डिस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिबल वो नहीं है। ये दोनों ही अविनाशी हैं, उनके रूप में अवश्य परिवर्तन होता है परंतु उनमें से किसी का भी नाश नहीं होता। ये दोनों अपनी मात्रा में सम रूप से सदा
स्थित रहती हैं। ये जो मात्रा है बिल्कुल टोटलिटी में जो है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इंटर क्योंकि कन्वर्टिबल है तो उसमें प्रोपोर्शन में बदलाव हो सकता है। जो लेटेस्ट जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, तर्क के अनुसार जो जो सिद्धांत निकल सकते हैं, ये फाइनल कंक्लूजन उन्होंने इस चीज का बताया है कि जड़ और शक्ति दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। दूसरा, वह दोनों ही वस्तुएं सदा से हैं और सदा रहती हैं। वही परिवर्तित होकर एक और असंख्य प्रकार के नए से नए अस्तित्वों को प्रकट और दूसरी ओर असंख्य अस्तित्वों को अपने में लय व लोप करती रहती हैं। वह स्वयं हैं और किसी दूसरी वस्तु का आविर्भाव नहीं है। मतलब इनका जो है वो किसी और तीसरी चीज से इनका प्रकाश नहीं हुआ है, ये अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड हैं और सदा से हैं, ये इस के हिसाब से बताया गया है। इसके आगे ये चलते हैं कि उपरोक्त तत्वों को ना जानकर, मतलब बहुत सारे जो है धर्म जो है दूसरे, वो इन फैक्ट्स को इग्नोर करते हुए वो आगे उन्होंने अपनी अपनी शिक्षाएं दी। तो उपरोक्त तत्वों को ना जानकर उनसे उपरोक्त दोनों सत्य सिद्धांतों की पहुंचने की शक्ति ना रखकर क्या इस देश, क्या अन्य देशों के बड़े बड़े विचारशील अथवा दार्शनिक जो फिलोसफर थे कहलाने वाले जनों ने बहुत भ्रांत मतों की शिक्षा दी है। क्योंकि अगर उसका बेस ही गलत है, जिसको एजम्पशंस को लेके वो चल रहे हैं, अगर हमारी एजम्पशंस ही गलत रहेंगी तो नेचुरली जो आगे है कंक्लूजन भी गलत रहेगा। जैसे हम ज्योमेट्री की वो करते थे ना एक्सरसाइजेज, तो उसमें एक चीज गिवन रहती है, गिवन में एजम्पशन भी लेते हैं और उसके बाद टू प्रूव या फिर हम कंस्ट्रक्शन उसमें करते हैं, फिर आगे प्रूफ देते हैं। अगर किसी चीज की एजम्पशन ही गलत हो जाएंगी तो आगे जो प्रूफ से आप कंक्लूजन निकाल लेंगे हम, वो तो डेफिनेटली गलत होगा ही होगा। तो जब इसका बेसिस ही उनको इसको लेकर वो नहीं चले, इसकी जड़ और शक्ति के, मैटर और फोर्स के और इनकी, तो इसलिए उनके आगे कंक्लूजन्स डिफरेंट हैं। तो उन्होंने कहा किसी कल्पित जो भगवान है उनने इन चीजों को बनाया है। तो उसी को आगे चलते हैं। देशों के बड़े बड़े चिंताशील व दार्शनिक कहलाने वाले जनों ने बहुत भ्रांत मतों की शिक्षा दी है। यथा भारतवर्ष में शंकराचार्य ने ब्रह्म नामक एक नित्य चेतन और अपरिवर्तनीय अस्तित्व की कल्पना करके उसी को मूल सत्य माना है। तो जबकि हमारी जो नेचर की शिक्षा है वो इसी से ही शुरू होती है कि चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, कि परिवर्तन नेचर का नियम है और नेचर के नियम अपरिवर्तनीय हैं। लॉज ऑफ नेचर आर इम्यूटेबल बट चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ये नेचर की मूल उसका स्वभाव है कि उसको नेचर में जितनी भी चीजें हैं, कोई भी हो टोटल नेचर में, वो सब एवरी मोमेंट या एवरी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड आल्सो, वो सब चीजें उसमें बदलाव आता है। जब ये उन्होंने बोल दिया कि किसी अस्तित्व की कल्पना जो है उसी को लेके उन्होंने कहा ब्रह्म नामक एक था, तो उसने ये कल्पना की, तो मूल उसका बेसिस ही गलत हो गया। और अपरिवर्तनीय अस्तित्व की कल्पना करके उसी को मूल सत्य माना है और जड़ जगत को उसी माया का रूप बताकर अद्वैतवाद व वेदांत मत की शिक्षा दी है। अब यदि कोई वस्तु अपरिवर्तनीय हो तो वह परिवर्तनीय नहीं हो सकती। दोनों चीजें तो नहीं हो सकती ना, कि एक जो हम कहेंगे ये परिवर्तनशील नहीं है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, फिर वो साइमल्टेनियसली अगर परिवर्तन नहीं हो सकता तो फिर वो परिवर्तनीय कैसे हो गई? वो तो वो अपरिवर्तनीय नहीं हो सकती। दोनों चीजें मतलब साइमल्टेनियसली यस और नो तो नहीं हो सकता ना। और यदि शक्ति रूप व चेतन हो तो वह जड़ रूप व परमाणुओं में परिणत नहीं हो सकती। इसलिए यह अद्वैतवाद मिथ्या मत है। इसी प्रकार रामानुज आचार्य, माधव आचार्य और श्री चैतन्य आदि साकार और ईसा मोहम्मद देवेंद्रनाथ केशव आदि निराकार ईश्वरवादियों का श्रेष्ठवाद, अर्थात उनका ये मानना कि एक दिन ये विश्व पूर्णतः ना था, कि ये यूनिवर्स कभी था ही नहीं, ये उनका ये ऐसा मानना विष्णु
ना था, विष्णु व ईश्वर नामक किसी पुरुष की इच्छा की ने इच्छा की और ये प्रकट हो गया। ये चीज पूर्णतः मिथ्या मत है, क्योंकि जड़ और शक्ति सदा से हैं और सदा रहते हैं। आयतव ऐसा कोई समय ना था जबकि ये दोनों ना थे, और उनके द्वारा जो असंख्य अस्तित्व प्रकट व लोप होते हैं वह प्रकट व लोप ना होते थे। इसीलिए किसी विष्णु व ईश्वर नामक पुरुष के द्वारा उन अस्तित्वों की उत्पत्ति व उनका विश्वास मानना स्वर्थः मिथ्या है। अभी जैसा कि लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्चेज हैं उसके अनुसार इस यूनिवर्स की जो बिगिनिंग, कल भी उस चीज को थोड़ा सा टच किया था कि 23 बिलियन लाइट ईयर्स पहले हुआ, लेकिन अब साइंटिफिक थ्योरीज ये भी हैं कि उससे पहले भी कोई वो थे यूनिवर्स जो के मर्ज होके, जैसे ना फ्यूज होके वो एक चीज, एक डॉट या एक बहुत छोटी चीज बन गए, उस छोटी चीज में फिर बिग बैंग हुआ, फिर वो, तो ये एक साइक्लिकल जो है ये चलता रहेगा उसके हिसाब से। ये यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आएंगे, ये यूनिवर्स खत्म होंगे, फिर वो एग्जिस्टेंस में आएंगे, मतलब। लेकिन जो चीज मैटर और फोर्स है वो सदा से है, वो उसी में परिवर्तन के थ्रू ही वो फ्यूज होके वो जो है वो हो जाता है कि बहुत कंपैक्ट हो जाता है, और फिर वो उसी में एक्सपेंशन होके फिर वो बड़ा हो जाता है। फिर दयानंद आदि रचनावादियों का ये मत भी कि जड़ आत्मा और परमेश्वर अनादि हैं और परमेश्वर अपरिवर्तनीय है और वह जड़ पदार्थों द्वारा नए नए अस्तित्व रचना करता है, पूर्णतः मिथ्या है। क्योंकि जड़ और शक्ति दोनों जैसे सदा से हैं वैसे ही वह दोनों परिवर्तनशील भी हैं, और वही दोनों परिवर्तित होकर नाना प्रकार के असंख्य रूप ग्रहण करते हैं। बहुत सारे नए नए अस्तित्व इस एवोल्यूशन के प्रोसेस में आते हैं, और बहुत सारे नए जो हैं अस्तित्व, पहले वाले अस्तित्व, उनका विनाश हो जाता है कि जो जो प्रकृति के विकास के साथी बनते हैं उनका आगे विकास होता है, और जो प्रकृति के विकासवाद के नियम के साथ नहीं चल पाते उनका विनाश होता है। इसी प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर का ये मत कि एक अनंत अज्ञेय शक्ति जड़ और शक्ति रूप में आविर्भूत होकर यह विश्व बन गई, उपरोक्त सत्य सिद्धांतों के अनुसार पूर्णतः मिथ्या है, क्योंकि कोई शक्ति कभी जड़ रूप में नहीं बदल नहीं सकती। इसी तरह जर्मनी के, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंज है जो ये, इसी तरह जर्मनी के फिलोसफर हैक्कल का ये मत भी पूर्णतः मिथ्या है कि जड़ ही मूल पदार्थ है और उसी से शक्ति की उत्पत्ति होती है। ये ठीक है कि वो कन्वर्ट होकर शक्ति बन सकती है, लेकिन यही नहीं कि वो एक ही मूल पदार्थ है, क्योंकि जड़ कभी भी शक्ति रूप में नहीं बदल सकता, इसलिए जड़ से कभी शक्ति की उत्पत्ति नहीं हुई। ये ऐसा लिखा हुआ है इसमें, लेकिन अभी ये जो थोड़ी सी इस उसमें वैज्ञानिक आधार पर इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस अभी हैं। फिर बर्कली, ह्यूम और हिगेल आइडियलिस्ट लोगों का ये मत भी पूर्णतः असत्य है कि मन व आत्मा, माइंड मतलब, एकमात्र मूल पदार्थ है। जड़ और शक्ति संपन्न अस्तित्व उसी के विचारों का प्रकाश है, क्योंकि जड़ और शक्ति किसी अन्य का प्रकाश नहीं है, वे स्वयं सदा से हैं। कि क्योंकि वो सदा से हैं तो इसलिए ये उनका प्रकाश नहीं है, ये प्रकट व लोप होते हैं। शक्ति का क्या कार्य है, ये प्रश्न है कि शक्ति का क्या कार्य है। शक्ति एक विचित्र वस्तु है। आप हिलना और अपने साथ संयुक्त किसी जड़ पदार्थ का हिलाना, कि वो शक्ति जिस जड़ पदार्थ के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि जैसे हम जड़ और शक्ति इकट्ठे रहते हैं, अकाट्य संबंध है, तो उसको हिलाना उनका आपस में इंटरेक्टिव है। जो जो शक्ति है वो उसको जड़ को हिलाती है, और उस प्रोसेस में खुद उसमें जड़ में भी परिवर्तन होता है। हिलाना, आप हिलकर और परिवर्तित होकर कई प्रकार के रूपों में परिणत होना, तो कन्वर्ट होकर दूसरे रूपों में जाहिर होना, और अपने द्वारा जड़ पदार्थों को हिलाकर उन्हें भी नाना प्रकार के रूपों में परिणत कर देना शक्ति का नित्य काम है। कांस्टेंट, लगातार ये प्रोसेस जो है, जो चेंज का प्रोसेस लगातार चल रहा है। शक्ति की ही क्रिया से
विश्व का प्रत्येक विभाग और प्रत्येक जगत हिल रहा है, अर्थात कंपन व गति की अवस्था में है। इसी कार्य से मनुष्य के शरीर में रुधिर बहता है, हृदय दिल जो है वो धड़कता है, फेफड़े चलते हैं, शरीर के भीतर से पसीना और विविध प्रकार का मल बाहर निकलता है। इसी के द्वारा मनुष्य चिंता करता है, मुंह से बोलता है, हंसता है, हाथ पांव हिलाता है, नाना प्रकार के अन्य काम करता है। जो हमारे इसके लाइफ के कंसर्निंग जो जीवन के लक्षण वाले जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं वो शक्ति के कार्य से ही चलते हैं। इसी के द्वारा गर्भाशय में भ्रूण बनता है, बच्चा तैयार होकर उससे बाहर आता है। इसी के द्वारा मनुष्यों और पशुओं और वृक्षों के शरीरों में लाखों जीवंत सेल बनते और लाखों नष्ट होते हैं। इसी के द्वारा चौपाए चलते भागते हैं, पक्षी उड़ते हैं, कीड़े रेंगते और पशुओं के गर्भाशय में बच्चे और अंडे बनते हैं। इसी के द्वारा बीज अंकुरित पत्तर और शाखाएं निकालकर वृक्ष बनाते हैं, फिर फल और फूल प्रसव होते हैं। इसी के द्वारा सैकड़ों नए सूर्य और ग्रह बनते हैं, क्योंकि वो तोड़ फोड़ का जो प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन का वो लगातार चलता रहता है। तो नए नए जो एंटिटीज हैं वो अपीयर होती हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। लिविंग तो जो है जैसे ह्यूमन रेस अब तक पहुंची यहाँ तक, और उसके बाद में उसके नेक्स्ट परम पूज्य भगवान देवात्मा का आविर्भाव हुआ इस दुनिया में, ये भी विकास क्रम में वो आगे बढ़ रहा है। तो इसी के द्वारा सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, ग्रहों के चारों ओर उनके उपग्रह परिक्रमा करते हैं। इसी के द्वारा बादल बनते और फटते और बरसते हैं। इसी के द्वारा वायु चलती है, वृक्ष हिलते हैं, नदियों में पानी बहता है। इसी के द्वारा आग जलती है, इंजन और मोटर कार दौड़ते हैं। वस्तुतः विश्व की प्रत्येक छोटी व बड़ी घटना में शक्ति का ही हाथ है। तो शक्ति ही इन सब घटनाओं के पीछे जो है वो फोर्स है। अनंत जड़ जगत किसी शक्ति का लीला क्षेत्र है। जड़ निश्चल और निष्क्रिय और शक्ति चंचल और क्रियाशील है। तो जड़ है जो उसमें इनर्शिया होता है, इनर्शिया मतलब कि वो जो है वो हिलना नहीं चाहती, लेकिन शक्ति जो है उसको वो हिलाती है। वो चंचल है और क्रियाशील है। मानो जड़ जगत के अनंत अणु शक्ति सागर में पड़े हुए हैं, और ये शक्ति एक और उन्हें आपस में जोड़ जोड़कर उनके असंख्य प्रकार के आकार बनाती है। मतलब उनके कम्बिनेशन परम्यूटेशन के वो उससे बन के डिफरेंट जो एंटिटीज हैं वो इस सृष्टि में इस यूनिवर्स में अपीयर होती हैं। दूसरी ओर असंख्य प्रकार के बने हुए आकारों को तोड़ फोड़ कर नष्ट भी करती है। तो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस जो है वो साथ साथ चलते हैं, लेकिन उनका नेट रिजल्ट जो है वो एवोल्यूशन है, कि वो आगे बढ़ना है उसके विकास को। यही शक्ति अपनी ऐसी क्रिया से आप भी कभी एक रूप में और कभी दूसरे रूप में बदलती है। जैसे शक्तियों के एग्जाम्पल दिए हमने पहले कि ये मोटर है, दूसरी चीजें हैं, ये भी शक्ति के रूप बदलने के एग्जाम्पल्स हैं। और नाना प्रकार के निर्जीव और सजीव रूप ग्रहण करती है, और ये लीला सदा से हो रही है और सदा होती रहेगी। उत्तर हाँ, बिल्कुल ठीक है। क्या जड़ जगत के सब अणु एक प्रकार के होते हैं? नहीं, उनमें किसी भूत के अणु अपेक्षाकृत भारी और किसी के हल्के होते हैं। जैसे हमने देखा वो जो मटेरियल्स के टेबल हैं, हाइड्रोजन से लेकर वो यूरेनियम और उसके आगे कितने 120 से ऊपर वो जो टोटल एलिमेंट्स हो गए हैं, वो उनके डिफरेंट वेट और उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में वही बताते हैं। किसी भूत के अणु अपेक्षाकृत भारी और किसी के हल्के होते हैं, किसी के स्थूल और किसी के सूक्ष्म होते हैं। इनमें से व्योम अर्थात ईथर के अणु सबसे हल्के होते हैं, और इसीलिए व्योम सब पदार्थों के भीतर वर्तमान है और वह सर्वव्यापी है। उसके नीचे वाष्पों में से हाइड्रोजन वाष्प के अणु सबसे हल्के हैं। वाष्पों की अपेक्षा जल के अणु और जल की अपेक्षा धातुओं के अणु भारी हैं। जैसे जैसे उसमें
एक होता है ना एलिमेंट्स में, एक एटॉमिक नंबर होता है, एक एटॉमिक वेट होता है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दैट डिनोट्स द एटॉमिक नंबर, और जो उसके अंदर जो न्यूक्लियस में जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उसका जो कंबाइंड वो चीज है वो बताता है एटॉमिक वेट। तो यही उन्होंने वो इसमें बताया है कि जो ऐसे हाइड्रोजन सबसे नीचे लेवल पर है, इसका सबसे लाइटेस्ट मटेरियल है, एलिमेंट है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्योम के अणुओं से ही नाना अन्य प्रकार के भूत प्रकट हुए हैं। भूत किसे कहते हैं? जड़ पदार्थों में नाना प्रकार के अणु पाए जाते हैं, एलिमेंट्स जो हैं जड़ पदार्थों में अलग अलग हैं। इनमें से जो अणु पूर्णतः एक प्रकार के हों और उनमें किसी और प्रकार के अणु मिले हुए ना हो, वह भूत व एलिमेंट कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन को ये एलिमेंट है, लेकिन अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वो एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो है जो कि एक और एलिमेंट है उसको वो कंबाइन करके वो पानी बना है। तो इसका मतलब वो जो एलिमेंट्स हैं उनकी फर्दर सेपरेशन, एलिमेंट के तौर पर उनकी फर्दर सेपरेशन जो है वो नहीं है। और जैसे कई एलिमेंट्स हैं, एलॉयज हैं, उसमें एक एलिमेंट नहीं कई कई एलिमेंट रहेंगे, 2 एलिमेंट 3 या 4 एलिमेंट धातुएं जो है उनके मिश्रण जो है वो अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड्स आगे बना सकते हैं। कई कंपाउंड तो नेचुरली नेचर में ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं कंपाउंड फॉर्म में ही। जैसे साल्ट है, ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन से सोडियम क्लोराइड बना है। लेकिन बहुत सारे पदार्थ अभी सिंथेटिक जो हैं वो भी कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, कि जैसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास डिफरेंट, जैसे वो किचन में समझ लेके अलग अलग चीजें पड़ी हुई हैं, उनको मिक्स करके हम अलग अलग चीजें वो उसकी डिशेज बना सकते हैं। इसी तरह नेचर में भी जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट फॉर्म में कितने हैं एलिमेंट, उन एलिमेंट्स के कम्बिनेशन को साइंटिफिक तरीके से उनकी उनमें से कंपाउंड भी बना सकते हैं। लेकिन उन्हीं कंपाउंड बनाने की जो कंडीशंस हैं वो उनको कि किन कंडीशंस में बन सकते हैं, कितने टेम्परेचर प्रेशर कितने प्रोपोर्शन कितनी कौन सी चीज डालनी है, तो वही जो ज्ञान है नेचर का, कोई जैसे जैसे और एक्सप्लोर होता रहेगा तो नए नए जो कंपाउंड्स हैं, नई नई धातुएं इंसान बनाता रहेगा। कई अब ऐसे ऐसे धातु हैं जो बहुत लाइट हैं, एल्यूमिनियम कहें या उससे भी लाइटर बहुत हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा है उससे। इवन जो बड़े बड़े हैवियर एलिमेंट्स हैं उनके भी उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। नए नए जो एरोप्लेन्स बनते हैं इनमें लाइट वेट लेकिन स्ट्रेंथ उनमें बढ़ा रहे हैं। तो नए नए कंपाउंड आविष्कार करके नेचर के नियमों को जानना ही, और उनको वो सत्य ज्ञान जो है प्राप्त करके वैज्ञानिक उसके बारे में, तो जब बेसिक्स उनके पता चल जाते हैं तो फिर वो उसके हिसाब से नए नए एलिमेंट खोज सकते हैं, नए सिंथेसाइज भी कर सकते हैं लेबोरेटरी में। जड़ पदार्थों में नाना प्रकार के अणु पाए जाते हैं। इनमें से जो अणु पूर्णतः एक प्रकार, यही हमने पढ़ा था, यथा धातुओं में लोहा तांबा चांदी सोना और वाष्पीय पदार्थों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आदि। जड़ पदार्थों में इस प्रकार के कितने भूत पाए जाते हैं? अब तक वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान के द्वारा जितने भूत मालूम किए उनकी संख्या, इसमें तो 70 लिखा, लेकिन अभी हमने पहले भी जाना था तो तकरीबन 120 के आसपास होगी। ये तो नए और सिंथेटिक एलिमेंट्स भी बना लेते हैं, लेकिन एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हैं वो 119 या कुछ वो अब तक हैं। लेकिन और भी हो सकते हैं जिनका हमें अभी ज्ञान नहीं हो। ये और दूसरा, ये तो हम एक पृथ्वी की बात कर रहे हैं, इतने और ग्रह हैं और इतने और गैलेक्सी में कितने और वो हैं, बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, एंटिटीज हैं, उनमें जो एलिमेंट्स पृथ्वी पर नहीं है उनमें और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। इवन हम ये बात करते हैं ह्यूमन लाइफ की, कि विकास पृथ्वी पर विकास जो है वो हमें पता चलता है कि हम इस लेवल तक आए, लेकिन दूसरे जो हैं बहुत बड़े बड़े जो गैलेक्सी में बड़े सोलर सिस्टम्स हैं जो, उनमें लाइफ किस लेवल तक पहुंची है वो अभी कुछ नहीं कह सकते, कि किसी में ह्यूमन लाइफ से भी एडवांस्ड लाइफ फॉर्म्स हो सकती हैं। और ह्यूमन बॉडी जैसे जो है वो कार्बन बेस्ड बॉडी है, बेसिक एलिमेंट जैसे होता है ना, वो इसमें कार्बन है ह्यूमन बॉडी में। लेकिन जैसा वैज्ञानिक अभी वो कर रहे हैं खोज,
वो लगता है कि सिलिका बेस्ड ह्यूमन जो है लाइफ भी पॉसिबल है। तो किसी और ग्रह में कहीं और अलग टाइप की ऑल टुगेदर डिफरेंट, जैसे ह्यूमन जो भी हम अभी इमेजिन कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं कि इस टाइप से ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज भी कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट जो है वो कर सकती है। अणु और परमाणुओं में क्या भेद है? अणु किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा अंश है जो अपने आप स्वतंत्र रूप से स्थिति करता है, और इसी को अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये परमाणु किसी भूत के अणु का छोटा सा अंश है जो कि अपनी किसी नियत संख्या में किसी और भूत के साथ रासायनिक संयोग कर बनता है। जैसे हमने बताया ना कि डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करके वो बन सकता है। इसी को अंग्रेजी में एटम कहते हैं। क्या अणु के भी अंश हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। तड़ित शक्ति के द्वारा कई प्रकार के अणु भी विभिन्न हो जाते हैं और इन अंशों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन लिखा है, इसी के जो हम कहते हैं ना एटम के तीन एलिमेंट हैं, बेसिक तीन एंटिटीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉन, तो लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी उसके न्यूक्लियस में होते हैं। शक्ति के लक्षण क्या हैं? शक्ति अपने जिन विशेष लक्षणों से पहचानी जाती है वह ये है: यह भारहीन है। हम किसी लोहे व पीतल के टुकड़े में चाहे कितनी ही ताप शक्ति संचार करें, किंतु उसके भार में कुछ अंतर नहीं आएगा। तो ये इस चीज का प्रूफ है कि जो शक्ति है इन इट्स प्योर फॉर्म, शक्ति भारहीन है। वह परिवर्तनशील है। इसके बारे में बताए रहे हैं, शक्ति के बारे में। ये परिवर्तनशील है, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, जैसा कि हमने पहले ये जाना था। तो एक ही शक्ति कभी ताप रूप में, कभी आलोक रूप में, कभी तड़ित रूप में परिवर्तित। तीसरा शक्ति का जो गुण है, यह संचालनशील है, अर्थात एक जड़ पदार्थ से निकलकर दूसरे जड़ पदार्थ में चली जाती है। जलते हुए कोयलों में एक लोहे का टुकड़ा डाल दो, तुम देखोगे कि कोयलों की कुछ ताप शक्ति उनमें से निकलकर लोहे के टुकड़े में संचार कर जाएगी और लोहा गर्म हो जाएगा और लाल दिखाई देगा। फिर यदि उस लोहे को कोयलों से निकालकर बाहर रख दो या उसमें पानी में डाल दो, तो वो जो उसकी हीट एनर्जी है फिर वो ट्रांसफर होके फिर पानी में चली जाएगी। वही लिखा है, उससे निकलकर चारों ओर, या अगर हवा में रख दे तो चारों ओर वो हीट फैल जाती है। इसीलिए हम सर्दियों में हीटर के पास बैठते हैं कि वहां की हीट जो है हमें ट्रांसफर होके हमारे पास आती है, वायु में संचार कर जाएगी। कुछ देर में लोहा पहले की न्याय ठंडा हो जाएगा। इसी प्रकार और शक्तियां भी एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ में प्रवेश करती हैं, परंतु स्मरण रहे कि कोई शक्ति जड़ को छोड़कर अकेली नहीं रह सकती। तो इसीलिए जो है एक से वो परिवर्तन होकर दूसरे में जड़ सकती है। उसको कोई वो चाहिए, मैटर चाहिए फोर्स को एग्जिस्ट करने के लिए। फोर्स अकेली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसीलिए जो वो पहले लोगों की, कई धर्मों की ऐसी है कि वो शक्ति रूप है, जड़ रूप नहीं है, वो सारी कल्पनाएं गलत है। वह अविनाशी है। चौथा जो गुण है शक्ति का, कि वो अविनाशी है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। उसका पूर्ण विनाश नहीं हो सकता, सिर्फ उसकी वो फॉर्म चेंज हो सकती है। पूर्ण अविनाशी है, अर्थात जड़ की न्याय उसकी मात्रा भी सदा ज्यों की त्यों रहती है। उसमें कभी कुछ भी कमी बेशी नहीं होती। यह अवश्य होता है कि जब किसी पदार्थ से कुछ शक्ति निकलकर दूसरे पदार्थ में चली जाती है, तब पहले पदार्थ की शक्ति उतने अंश कम हो जाती है कि एक में से शक्ति निकल के दूसरे में, एक का गेन, एक का लॉस दूसरे का गेन है। कि शक्ति एक से निकलकर दूसरे में जाएगी तो पहले एंटिटी की शक्ति कम हो जाएगी, दूसरी एंटिटी की शक्ति उतनी बढ़ जाएगी, परंतु उसके साथ ही दूसरे पदार्थ की शक्ति उतने ही अंश बढ़ जाती है, और इस प्रकार सारी शक्ति की मात्रा सदा समान रहती है। तो शक्ति जो है तो इन टोटलिटी जो है वो मतलब वो रहती है, लेकिन पूरी तरह कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, फॉर्म चेंज होती रहती है। तो श्रीमान जी अभी और आगे पढ़ें या इसको यहाँ पर
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, इतना ही बहुत है। इसको दोबारा पढ़े फिर सारे अपने घर में एक बार। तो मैं तो चाहता हूँ कि कल को दोबारा फिर पढ़े, बहुत ही मजेदार है। मुझे इतना आनंद आ रहा है श्रीमान जी, कमाल है। बस मुझे इतनी बात एक और समझ आई, पूरी बार हमें क्या करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम धर्म की दृष्टि से नेचर को समझने लगे, उसका रूप कि जड़ और शक्ति जो है, इतना जो उन्होंने इसके श्रेणीबद्ध करके अलग अलग अणु बनाए बताए हैं, परमाणु बताए हैं, न्यूट्रॉन प्लूट्रॉन, जो कुछ भी बताया है, एलिमेंट्स बताए हैं, कंपाउंड बताए हैं, मिश्रण बताए हैं, और जड़ बताई है, शक्ति बताई है, शक्ति के अलग गुण बताए हैं, जड़ के अलग गुण है, और जड़ का अलग स्वभाव है, शक्ति का अलग स्वभाव है। दोनों मिलके नए नए प्रकार के सृजन करते हैं और प्राणों को नष्ट करते हैं। इन सारी बातों का कुल निचोड़ जो मुझे मुझे तुझको थोड़ा सा भगवान की लाइट में समझ आ रहा है कि हमारा अस्तित्व भी जो जड़ और शक्ति संबंध है। हम अपने स्थूल शरीर अर्थात अपनी जड़ जड़ मटेरियल को और अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करना सीखें। उससे हमारी आत्मा का भला भी हो, हम विश्व को अपने ज्ञान से, अपनी सृजनशीलता से अधिक से अधिक समृद्ध करके अपना भला भी और उनका भी भला करने की सक्षमता लाभ कर सके। इस जो इसका निचोड़ ये लगता है, मैंने अनेकों बार पढ़ा है ये पुस्तक, ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। इतना मेरे पास, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, नाम साइंस का तो मैं स्टूडेंट था ही नहीं। उसके बावजूद पूर्णी भगवान ने, आप देखिए कि लगभग 94 साल हो गए, 96 साल, 94 95 साल हो गए भवन को देवलोक गए हुए। उससे पहले की पुस्तक लिखी हुई है। उस परिवेश में देखेंगे आज विज्ञान कितना ज्यादा डेवलप हो चुका है, उतने उस पिछड़े युग में पूरी भगवान ने साइंस की शिक्षा को लाकर धर्म की शिक्षा के रूप में जो एक फॉर्मेशन नहीं बना के विज्ञान को, नेचर को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। भगवान हमें कितना समृद्ध करना चाहते हैं धर्म ज्ञान से। तो भगवान का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका बहुत ही अच्छा लगा। और मैं क्या कहूँ, मैं तो आपका भी मैं कायल हूँ आपके बोलने का। आपको बरसों से मेरे साथ वार्तालाप करते रहते, मुझे कुछ ना कुछ नया और वैज्ञानिक एंगल से जब बताते हैं ना, तो मेरा और ज्यादा मेरी तृप्ति होती है। आपने बहुत कुछ बताया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन्हीं वर्षों को कल फिर पढ़ने की कृपा करना, लेकिन थोड़ी स्पीड स्लो रखना। हमारी इतनी स्पीड तेज नहीं है, हम आपके साथ और बचे। मेरी आपसे प्रार्थना है थोड़ा स्लो स्पीड रखते ना जी, चाहे इसे आधा मटेरियल पढ़ना। तो कृपया कल फिर दोबारा ये और श्रीमान जी शुभ हो, जी सदैव शुभ की जय। श्रीमान जी, शुभ। श्रीमान यशपाल सिंगल जी का बहुत बहुत शुभ हो। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया, अपने अपने ज्ञान का भी प्रयोग किया जो उन्हें बीच बीच में हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। था। तो ये बहुत क्लियर हो गया, कोई इसमें अब ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई डाउट की चीज नहीं रही छोटी। उन्होंने बिल्कुल क्लियर हो गया आइंस्टीन से लगा के और भारतीय विचारकों तक का सारा इसमें आ गया। बहुत सुंदर, बहुत ही पूरी बढ़िया। सब संतों का नाम लिखा है बीच में, तो और किसी ने क्या क्या जी। और किसी का कोई प्रश्न हो या कोई क्वेरी हो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। अगर नहीं है तो मैं एक चीज सिर्फ और एम्फेसाइज लास्ट में करना चाहूंगा कि हमारे सबके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है। तो जैसे हम अक्सर जानते हैं, और ये बार बार उस चीज का जिक्र भी होता है कि हम इस स्थूल शरीर में के साथ जो कुछ कर सकते हैं परोपकार के काम, या दूसरे अपनी आत्मा की जो रक्षा और विकास का जो काम कर सकते हैं, वो शायद उसके बाद परलोक में नहीं कर सकें। तो हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है। तो अगर हम गिने कि किस आदमी का कब क्या हो जाता है, कोई कुछ नहीं कह सकते। अभी आज ही मैं एक इंटरनेट में एक अच्छी स्टोरी का एक्चुअल रियल वो लाइफ की किसी की आई है। एक ऑस्ट्रेलियन वुमेन है जिसकी तकरीबन 32 साल की एज है। तो 27 साल तक वो इतनी हेल्दी थी, सब कुछ उसका ठीक था। तो उसके बाद धीरे धीरे कभी कभी थोड़ा हेडेक होता था, कुछ होता था, तो इस टाइप का उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ कि उसकी लाइफ सिर्फ 6 महीने की बची है। और उसमें जितनी भी साइंटिफिक रिसर्चेज हुई हैं या मेडिकल साइंस है, उसके हिसाब से उसकी किसी भी तरीके से उसका जो आगे सरवाइव करना मुश्किल है। तो उसने अभी एक यूनिक उसने क्या काम किया कि उसने अपने अभी जो बैलेंस उसका जो टाइम बचा है, उसने उसकी ऑप्शन वो कर रही है कि जैसे 3 मिनट की स्लॉट
कि उस लोग इस चीज का एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि एक जो है लेडी जिसको कि पता है कि उसका सिर्फ बहुत टाइम लिमिटेड है, उसके साइकोलॉजिकल या किन वो उसमें से एक्सपीरियंस में से गुजर सकती है, तो वो उसको बताएगी। तो उसके लिए और जो पैसा रेज होगा उसने मतलब अपने टाइम की बैलेंस, जो उसके पास टाइम बचा है जिसके मिनटों में उसकी वैल्यू हो गई, तो जो टाइम बचा है उसको वो ऑक्शन करके जो पैसे इकट्ठे होंगे उन पैसों से वो इसी जो रिसर्च है कैंसर की रिसर्च उसमें वो इन्वेस्ट करना चाहती है। तो उसके जो भाव है मैं अभी देख रहा था उसमें कितनी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है। उसने कहा कि हर रोज मैं अपने आप को धन्यवादी महसूस करती हूँ। लेकिन होता है क्या है कि जो पता है कि उसको आगे उसको एंड दिखाई दे रहा है तो वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग और बढ़ जाती है। हम हम चीजों को इतना गारंटीड ले रहे हैं कि हम उसके लिए धन्यवाद करना जो है भूल जाते हैं, या हमारी वो फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड सप्रेस हो जाती हैं। लेकिन उनको और जैसे एब्सेंस किसी चीज की उसकी इंपॉर्टेंस को और हाईलाइट करती है। तो उसने बहुत अच्छे अच्छे उसने ये इंटरनेट में स्टोरी है, तो मैं आपको इसको भेजूंगा अगर इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन करके डालें। बहुत एक जो है ना नई लर्निंग देती है कि टाइम की कितनी वैल्यू है। तो एक हम ठीक है, भी बहुत जिस एक दिन भी किसी के पास है वो कह सकता है मेरे पास 1440 मिनट है, और आगे सेकंड तक भी आगे जा सकते हैं। तो टाइम की जो है वो इतनी हम कहते हैं प्राइसलेस है टाइम। तो इसके लिए हम अपना जितना जल्दी इसके बारे में आगे अपने सोच सकते हैं अपना, तो हमें सोचना चाहिए। धन्यवाद। भगवान हमारे अंदर यही तो जगाना चाहते हैं कि जब इंसान मरने वाला होता है फिर उसके अंदर कृतज्ञता का भाव टूट जाता है, उसका कोई फायदा नहीं रहता इतना, है जी। तो अगर वो पहले से ही जागृत रहे जब तक उस पर समय काफी हो काम करने का, तो पुण्य भगवान हमें यही तो सिखाना चाहते हैं। ये जो इतनी शिक्षा दे रहे हैं इतनी बारीकी से विज्ञान की, उसमें यही दिखाना चाहते हैं कि हम अपने सोच को अपने जीवन शक्ति को इस प्रकार इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन सीखें और इसको करके अपने जीवन से सृजनशीलता करें। इस संसार को जितना समृद्ध कर सकते हैं अपने योगदान से उतना करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है अग्रवाल साहब, तो कल उससे आगे पढ़ने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने पढ़ा श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय ध्वनि करके इस साधन को अब विराम देते हैं और फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो। गुड इवनिंग। धन्यवाद जी सब।